एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। आपको बता दें, धर्म परिवर्तन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। ईसाई बनने पर अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा। जबरन धर्मांतरण के कई ऐसे मामले, उनके लिए याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरकरार रखते हुए कहा है कि ईसाई बनने पर अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है। जी हाँ, और ये जो फैसला है मसीही लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी को भी ऑन कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। तो क्या क्रिश्चियन बनने पर एससी यानी कि अनुसूचित जाति का जो दर्जा है खत्म हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट का पूरा जो फैसला है वो मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनलों पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। धर्म परिवर्तन एससी यानी कि अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म, पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस खबर के बाद कई मसीही परिवारों में चिंता फैल गई है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं का आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस प्रकार से बताया जा रहा है। लेकिन क्या सचमुच में ऐसा है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया कानून बना दिया है, या फिर केवल यह पहले कानून की एक पुष्टि है, या फिर यह केवल पहले से लागू कानून की एक पुष्टि है? आज हम बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के केवल संविधान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और तथ्यों के साथ और तथ्यों के आधार पर पूरी सच्चाई को समझेंगे। 24 मार्च 2026 को क्या हुआ था? 24 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो अनुसूचित जाति एससी परिवार से थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार किया, यानी कि वो क्रिश्चियनिटी में आ गए। के बाद उन्होंने एससी से जुड़े हुए कानूनी अधिकारों का दावा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार एससी का दर्जा केवल उन लोगों के लिए है जो हिंदू धर्म मानते हैं। बाद में इसमें सिख और बौद्ध धर्म को भी शामिल किया गया। यदि कोई व्यक्ति एससी यानी कि अनुसूचित जाति से कोई इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को अपनाता है तो वर्तमान कानून के अनुसार उनका एससी का जो दर्जा है वो समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, यह नया कानून नहीं है। ये जो कानून है वो 1950 में लागू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा है कि वर्तमान कानून यही है। अब सवाल आता है कि पुनर्विचार याचिका क्या है? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया। अगर किसी पक्ष को लगता है कि अदालत ने कोई बड़ी कानूनी गलती की है या उनसे हो गई है, या कोई महत्वपूर्ण तथ्य अदालत के सामने नहीं आया, तो वह सुप्रीम कोर्ट में कह सकता है कि कृपया अपने फैसले पर एक बार फिर विचार करिए। इसको कहते हैं पुनर्विचार याचिका। अभी जुलाई में पुनर्याचिका दाखिल की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पुनर्विचार याचिका में नया मुकदमा नहीं चलता, केवल यह देखा जाता है कि क्या पुराने फैसले में कोई स्पष्ट गलती थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें अपने फैसले में ऐसी कोई गलती नहीं दिखी, इसीलिए पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इस मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो फैसला बना हुआ है। केवल पुनर्विचार याचिका को ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। क्या यह फैसला एसटी पर भी लागू होता है, जैसे अनुसूचित जनजाति? सबसे बड़ा भ्रम बहुत सारे लोग सोचते हैं, या ये जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, ये जो फैसला है वो एसटी के ऊपर भी लागू होता है, यानी कि अनुसूचित जनजाति के ऊपर भी लागू होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि एससी और एसटी दोनों अलग अलग संवैधानिक श्रेणियां आती है। ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग श्रेणियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि केवल धर्म परिवर्तन से एसटी का दर्जा है वो समाप्त नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति जो एसटी से आता है और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है या क्रिश्चियनिटी में आता है तो उनका दर्जा समाप्त नहीं होता है, वो एसटी में ही बना रहता है। इसलिए यदि कोई अनुसूचित जनजाति का कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो केवल इसी कारण उनका एसटी दर्जा अपने आप समाप्त नहीं होता। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि लोग सरकारी लाभ पाने के लिए उनके पीछे चले। उन्होंने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। पहली शताब्दी के मसीही लोगों ने अपनी संपत्ति खोई, लोग जेल में गए, कई लोग शहीद हुए, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास को नहीं छोड़ा, यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं करना चाहिए। भारत का संविधान हर एक नागरिक को स्वतंत्र आजादी देता है।
किसी कानून में बदलाव की मांग करनी है तो वह लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से की जा सकती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, 24 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया कानून नहीं बनाया है, वो पहले से लागू है जो 1950 को लागू किया गया था। ये जो फैसला है मुख्य रूप से एससी से संबंधित है, एसटी समुदाय के लोगों के ऊपर ये लागू नहीं होता। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।